टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 100 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं दोस्तों। आज भले ही इससे कई बड़े और विशालकाय जहाज समुद्र पर राज कर रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक की बात ही कुछ और थी। बताया जाता है कि अपनी यात्रा के शुरू होते ही ये जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। ये उस दौर की सबसे बड़ी समुद्री आपदा थी जो शांति काल के दौरान घटित हुई थी। टाइटैनिक को कई सालों तक खोजा गया, लेकिन 73 सालों तक उसे कोई तलाश नहीं पाया। लेकिन फिर अमेरिकी नौसेना के एक नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बल्लार्ड ने इसे खोज निकाला। बल्लार्ड ने अमेरिकी नौसेना के कई सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाया था। उनकी दिलचस्पी इसे खोए हुए जहाज को तलाशने में थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि टाइटैनिक जहां डूबा था उसकी गहराई बहुत ही ज्यादा थी। किसी भी गोताखोर के लिए वहां जाकर उसकी तलाश करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया, ऐसी मशीन जो समुद्र तल में जाकर उसकी तस्वीरें ले सके। करीब 12 दिनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने टाइटैनिक को खोज ही निकाला। जब उनकी टीम ने उस जहाज को देखा तो इतने एक्साइटेड हो गए कि खुशी के मारे डांस करने लगे। पर जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हजारों लोगों की कब्र पर कूद रहे हैं, तो उन्होंने खुद को संभाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक की खोज के बाद भी इसे अब तक पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा, और क्यों आज भी वो समुद्र की गहराइयों में दफन है? दोस्तों, जब हमने इस बारे में रिसर्च किया तो पाया कि ऐसा नहीं है कि इसे निकालने की कोशिश नहीं की गई। साल 1985 में जब टाइटैनिक को पानी में खोजा गया था, तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। जहाज से ज्यादा उस वक्त ये एक जर्जर ढांचा के अलावा कुछ नहीं था। इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये सुझाव आया कि टाइटैनिक को सबमरीन और मैग्नेट की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। मगर इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ रुकावटें भी थीं, जिनमें से सबसे पहली रुकावट थी इसका वजन 1.43 लाख टन का था, और ऊपर से पानी का प्रेशर जो इसके वजन को और बढ़ा देता। टाइटैनिक 3750 मीटर की गहराई में मौजूद है। इतना नीचे पानी का प्रेशर काफी होता है। तब इतने पावरफुल सबमरीन और मैग्नेट नहीं हुआ करते थे। 21वीं सदी की शुरुआत तक साइंटिस्ट के पास इसे बाहर निकालने का कोई ठोस प्लान नहीं था। फिर सुझाव आया कि इसे पिंग पोंग बॉल्स की मदद से बाहर निकाला जाए। जी हाँ, पिंग पोंग बॉल्स। कहा गया कि अगर टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी। लेकिन इस सुझाव वाले ने ये नहीं सोचा कि शिप पर पहुंचने से पहले ही ये बॉल्स पानी के प्रेशर से फट जाएगी। और फिर बैलून्स की मदद से भी इसे बाहर निकालने का आइडिया सामने आया। प्लान में था कि हीलियम से भरे बैलून्स को टाइटैनिक से बांध दिया जाए और फिर वो शिप को अपने आप ऊपर ले आएंगे। फिर सवाल उठा कि उन बैलून्स को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा। फिर एक आइडिया आया कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। ऐसे में आर्थर हिकी ने टाइटैनिक को आइसबर्ग में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया, जिस तरह से जहाज हल्का हो जाएगा और ऊपर फिर से ऊपर लाने में आसानी होगी। फिर लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का आइडिया सामने आया। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी बीओसी ग्रुप के मुताबिक इसके लिए करीब आधा मिलियन टन नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। सवाल ये भी था कि इतनी गहराई तक ये गैस जाती कैसे। ऐसे बहुत से तर्क और वितर्क वाले विकल्प सामने आते गए, लेकिन फिर सभी प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखा गया जब तक कि इसके लिए सही अमाउंट का बजट तैयार न हो जाए। ऐसे ही कभी टेक्निकल फॉल्ट और बजट की कमी के कारण कोई भी प्लान सक्सेसफुल न हो सके। पर यह भी सोचने वाली बात है कि टाइटैनिक को आखिर क्यों बाहर निकाला जाए। जो भी कीमती सामान इस शिप पर था वो निकाल लिया गया है। अगर टाइटैनिक को निकालकर इसका म्यूजियम भी बना दिया जाए तो इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में करीब 100 साल लग जाएंगे, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इस जहाज की वजह से कोई भी लॉस फेस नहीं करना चाहेगा, इसलिए शायद ये आज तक पानी में ही दफन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।